शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि। 9 दिन मां को लगाएं अलग अलग भोग, कट जाएंगे सारे दोष, पूरी होंगी सारी कामनाएं। गुप्त नवरात्रि का त्योहार 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं और उनके अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं। इस दौरान जितना पूजा का महत्व होता है, उतना ही भोग का भी महत्व होता है। माना जाता है कि अगर देवी देवताओं को उनकी पसंद के मुताबिक भोग लगाया जाए तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं और जातक की सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी कर देते हैं। नवरात्रि में 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, यानी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा का विधान है। इन 10 देवियों के नाम हैं माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला। तो अगर आप भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं तो 10 दिनों तक माँ को अलग अलग तरह की चीजों के भोग लगाएं और माँ से भरपूर वरदान पाएं। क्या है वो भोग के सामान, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। पंचांग के अनुसार साल भर में 4 नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें एक आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि भी शामिल है। तंत्र साधना के लिए ये नवरात्रि जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक सिद्धि प्राप्ति के लिए विशेष तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। हालांकि आम लोग भी गुप्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी खाली झोली भरते हैं। इस पूजा में खास तौर पर भोग का बहुत महत्व होता है। धर्म के जानकारों के मुताबिक नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन तंत्र साधना के लिए इस दिन काली देवी की पूजा की जाती है। इसमें घी से बनी मिठाई का भोग लगाने का विधान है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जबकि तंत्र साधना के लिए माँ तारा की पूजा होती है। इसमें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं। इस दिन पंचामृत का भोग लगाने से पूर्ण फल मिलता है और सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, लेकिन तंत्र साधना के लिए इस दिन भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है, तभी माँ प्रसन्न होती हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जबकि तंत्र साधना के लिए माता छिन्नमस्तिका की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं और माँ को प्रसन्न करें। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना के लिए इस दिन माँ त्रिपुरा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ से बनी मिठाई का माँ को भोग लगाएं, वो अवश्य झोली भरती हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जबकि तंत्र साधना के लिए इस दिन माता धूमावती देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ को मीठे पानी का भोग लगाएं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक अपनी सिद्धि के लिए माता बगलामुखी देवी की पूजा करते हैं। इस दिन नारियल के लड्डू का भोग लगाएं, माँ बगलामुखी की विशेष कृपा बरसेगी। 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है, जबकि तंत्र साधना के लिए मातंगी देवी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ को केसर का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन खीर, पूरी, हलवे का माँ को भोग लगाएं। ये सिर्फ तांत्रिक साधनाओं के लिए नहीं, बल्कि आम भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम भक्त 9 दिनों तक माता देवी के 9 रूपों की पूजा कर भोग लगा सकते हैं और अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं, जबकि तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए 10 दिनों तक माँ की पूजा करनी होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।